हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का टाइम है, अभी बज के थे सुबह के 7:30 और मैं ऊपर काम करके आ गई थी और रूहान यहाँ पे खेल रहा था। ये वैसे तो गो गोद में आने की जिद कर रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको पैसे दिए तो ये पापा जी को बाहर से ही लेकर चला गया था। दुकान पर जा रहा था और फिर आ गई थी तनु। फिर मम्मी जी ने इसको बोला कि कैप ले ले सर पे, तो ये फिर आ गया था कैप लेने और भाग कर आ गया था यहाँ पे। और तनु को दिखाया जा रहा था पैसे, तनु मांग रही थी लेकिन नहीं दे रहा था। फिर चला गया था पापा जी के पास भाग के। फिर मैं आ गई थी इसकी कैप लेकर अंदर से, और अभी मैं इसको कैप उड़ाऊँगी क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और वैसे तो बाहर जाने की लगी थी और नहीं जा रही थी इस पर। फिर मैंने इसको बाहर भेज दिया था और ये चीज़ लेकर आ गया था। सुबह सुबह ही सारे हंस रहे थे कि पापा जी को कैसे खींच रहा है ये। और अभी खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे ऊपर और मैं बर्तन साफ़ करके आई थी तो रूहान को अपने साथ लेकर आ गई थी। मैं ये कुकर भी उठा कर यहीं पे ले आई थी। यहाँ पे हमने साबुन वगैरह रखी हुई है और बैठ कर अच्छे से साफ़ हो जाएगा, ये मांजेंगे जब इसको। और मम्मी जी यहाँ पे धो रही थी कपड़े। आज बहुत ही अच्छी धूप भी निकली हुई है तो धूप में धो रही थी और रूहान को मंजे पे बिठाया। फिर मैं इसको अपने साथ ही नीचे लेकर आ गई थी और सुलाया। फिर इसको अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। आज थोड़ा सा भी हो गए हैं ज़्यादा ही लेट। रूहान की तबीयत ख़राब है आज और ये टिक नहीं रहा था, बड़ी ही मुश्किल से सुलाया इसको बुखार हो गया है और लूज मोशन हो रखे हैं, इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने इसका। तो अभी आराम से सो गया था। फिर मम्मी जी इसको थोड़ी देर लेकर बैठी थी, इसके बाद मैं लगी थी अपना काम करने। आज वैसे तो रूही दीदी भी आएगी, शादी में पहले ही आएगी। और फिर हम लगे थे फटाफट काम करने। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई, उसके बाद लगाया पोछा और फिर रूहान को भी नहलाना था। रूहान बिना नहाए ही सो गया था और ये इसने रात को उसको उल्टी हो गई थी तो नहलाना भी ज़रूरी था ये। फिर अभी वैसे कपड़े तो इसके चेंज कर रखे थे। अभी फिर मैं नहाने चली गई थी और जब मैं नहाने गई तो ये बाद में उठ गया था। और फिर मैंने इसको नहलाया और मैं इसके कपड़े वगैरह यहीं पे लेकर आ गई थी मंजे पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रखी थी। और अभी खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। इतना मम्मी जी लगी थी यहाँ पे पकौड़े बनाने और यहाँ पे पकौड़े गोभी के, आलू के, प्याज के बन रहे थे। गोभी के अलग बनाएंगे और आलू प्याज के अलग। इधर पापा जी सब्जी वगैरह का सामान भी लेकर आ गया था। और इतना मम्मी जी ने पहले तो आलू के पकौड़े निकालने शुरू करे थे। अभी इनको कच्चे ही निकालेंगे क्योंकि अभी उनके आने में टाइम था और नहीं आए थे। फिर इनको बाद में एक बार और तल देंगे, फिर ये अच्छे से कुरकुरे भी हो जाएंगे और क्रंची क्रंची से अच्छे लगेंगे खाने में। रूहान नहा कपड़े डालते हुए बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा था तो मम्मी जी ने थोड़े अच्छे से तल कर पकौड़े 2-4 रूहान को दे दिए थे। और फिर रूहान ने पकौड़े खाए, कपड़े डाले। इतने में रूही दीदी और भी आ गई थी। फिर मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी करने और हनी स्कूल से आ गया था और यहीं पे आ गया था। पापा जी यहीं पे थे आज, तो रूहान पापा जी की गोद में बैठा था। बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई है इसकी। वैसे तो ये खेलने जा रहा था, अब इसको जाना था नीचे। ऐसे ही करता है ये अंदर बाहर। और फिर फैज भी आया है, रूही दीदी का देवर, और उनकी ननंद आई है और यहाँ पे चाय नाश्ता करा रहे थे। और अभी लगे थे खाने। आज थोड़ा लेट हो गया है, खाना बनाने में 3:30 हो गए थे। और जब खाया फिर रूहान के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी अलग से। मैं इसको बाहर ही बैठकर खिला रही थी, अंदर खाना खा रही थी नहीं तो ये फिर उनकी तरफ जाने की जिद करेगा। सलाद वगैरह भी रखा मांग रहा था और इसको डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा
हल्का ही खाना देना है, वैसा खाना नहीं देना है इसको। अभी यहाँ पे ईवान हनी और फैज खेल रहे हैं। इस वीडियो को कर